अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, तरबिया मिशन फॉर किड्स में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करने जा रहे हैं। आज हम आपको एक बात शेयर करते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि माशाअल्लाह हम लोग अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में काफ़ी फिक्रमंद हैं। लेकिन जो सिस्टम हमारे पास है वो सारा का सारा तालीम प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। मान ली हमारे बच्चे को नमाज पढ़ना पता है, इसको तालीम कहा जाता है। माँ बाप की बात सुनना है, उसको पता है, इसको तालीम कहा जाता है। लेकिन एक बच्चा नमाज खुद से पढ़ना शुरू कर देता है तो उसको तरबिया कहा जाता है, और माँ बाप की बात मानना शुरू कर देता है तो उसको तरबिया कहा जाता है। सिर्फ वो जानता है और अमल नहीं करता है तो उसके पास तालीम है लेकिन तरबिया नहीं है। आज हम लोगों को तरबिया पर मुकम्मल फोकस करने की जरूरत है, इसलिए कि हमारा तालीमी सिस्टम, तालीमी निज़ाम तालीम पर जोर दे रहा है। अगर कोई उस्ताद समझदार है और वो इस सिलसिले में फिक्रमंद है तो वो पढ़ाने के दौरान बिटवीन द लाइंस तरबियत की बातें करता है। लेकिन अगर नहीं है तो टेक्स्ट कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखा देते हैं, एग्जाम लिखते हैं, करेक्शन करते हैं, पास करके भेज देते हैं। तरबिया का जो शोबा है, वो जो डिपार्टमेंट है, वो जरा सा कमजोर नजर आता है। आज तरबिया के लिए भी मुकम्मल फोकस करने की जरूरत इसलिए है कि जिस तरह साइंस एक सब्जेक्ट है, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, वैसे तरबिया को भी सब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। पिछले 20 साल से मेरा टीचिंग जो सफर जारी है उसमें मैंने तरबिया पर फोकस किया है, तरबिया पर जोर दिया है और एक्टिविटी मैंने दिया है। और इस एक्टिविटी को देने के दौरान जो जो एक्टिविटी अच्छा काम करते गए, जिस एक्टिविटी से अच्छा रिजल्ट आया, उन एक्टिविटीज को मैं फाइल बनाता गया, उनको जमा करता गया। और फिर मैंने सोचा कि भाई ये मेरे पास एक्टिविटीज की फाइल्स हैं जो कि मुख्तलिफ जो है क्लासेस के लिए मैंने बनाया है। तो फिर उसको मैंने सोचा कि अगर ये मेरे पास रहें तो जाय हो जाएंगी, और अगर मेरे दिमाग में रहें तो फिर मैं कल मर जाऊंगा। तो मैंने उसको सिलेबस में कन्वर्ट कर दिया ताकि हर इस्लामिक स्कूल्स वाले इसको आसानी से फायदा उठा सके माशाअल्लाह। तो मैंने अपने तजुर्बे को जो एक्टिविटी देकर मैंने बच्चों को पढ़ाया है, उन तजुर्बों को मैंने सिलेबस में कन्वर्ट किया है और इसको कहते हैं तरबिया एक्टिविटी बुक फॉर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लास से लेकर मैंने 9th क्लास तक के बच्चों के लिए ये सिलेबस मैंने बना रखा है। और ये सिलेबस यानी इस्लामिक स्टडीज के साथ साथ इस सिलेबस को मर्ज किया जाएगा। ये 5th क्लास की है तो इस तरह 9th क्लास तक की माशाल्लाह जो है किताबें मौजूद हैं। जो इस्लामिक स्टडीज है वो तो रखी जाएगी, उसको नहीं हटाया जाएगा। उसके साथ साथ इस्लामिक स्टडीज एक टेक्स्ट बुक है और ये एक्टिविटी बुक है, उसके साथ इसको मर्ज किया जाएगा। और इसको हमने वीकली सिस्टम रखा है, मतलब हमने वीक सिस्टम रखा है। तो इस किताब को हमने 15 वीक, 17, 12, 18 वीक, 20 वीक, 22 वीक, 25 वीक, 30 वीक हमने ऐसे रखा है। 9th क्लास तक 30 वीक इसके हो जाते हैं। तो इसमें क्या है इस किताब के अंदर, यानी यूं समझो आप एक चेकलिस्ट है स्टार्टिंग में, और वो चेकलिस्ट में बच्चा क्या करता है, मंडे से लेकर सैटरडे तक फिलअप करता है। बेटा आज आपने फजर नमाज पढ़ी, टिक करो। जोहर पढ़ा आपने, टिक करो। असर पढ़ा, टिक करो। मगरिब, इशा, फजर, जो नमाजें पढ़ता है वो टिक करता जाता है। फिर आपने आज दुआ पढ़ी खाने से पहले की, खाने के बाद की, सोने से पहले की, सोकर उठने की, घर से निकलने की, सवारी की, और जो है इस तरह ये सारी दुआओं को पढ़ने के लिए उसको हमने रिमाइंड किया है। और फिर आज आपने हेल्थी फूड किया, खाया आपने, आज आपने वर्कआउट किया, और आज आपने नहाया, आज आपने अपने कपड़ों को, अपने ड्रेस को, यूनिफॉर्म को आयरन करके आपने पहना, आपके जूते, सॉक, आपके जूते जो है पॉलिश किए हुए थे। ये सारी की चेकलिस्ट है। बच्चा हमारा डेली सारे काम करता जाएगा और टिक करता जाएगा, तो एक वक्त आएगा जिसमें बच्चा हमारा मुकम्मल तौर पर डिसिप्लिन के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद वीक में उस बच्चे को एक हदीस याद करना है, एक दुआ याद करना है, और 3 एक्टिविटी उसको अंजाम देना है। और एक्टिविटी, आज के बच्चे एक्टिविटी बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए हमने अच्छे अखलाक को, अच्छे कामों को एक्टिविटी में कन्वर्ट करके उसको करने के लिए हमने दिया है। तो इस तरह बच्चे काफी दिलचस्पी के साथ इस काम को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। तो आज हमारे इस्लामिक स्कूल्स में माँ बाप की शिकायत है कि शेख जो है बच्चों की तरबियत नहीं हो रही है, बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, यानी अमल की ही शिकायतें की जा रही हैं।
अगर आज हम सिर्फ इन बच्चों को अकीदा पढ़ाकर छोड़ देंगे, सीरत पढ़ाकर छोड़ देंगे, फिक्ह पढ़ाकर छोड़ देंगे, एक्टिविटी नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, अमल का मौका उसको नहीं देंगे, तो हमारे बच्चे आगे भी वैसे ही रहने वाले हैं जैसे अब हैं। तो अब तक हमने जो काम किया अपने बच्चों पे, अब जो रिजल्ट हमारा है, आइंदा वैसे ही काम करेंगे तो वही रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट अलग होना तो काम भी अलग करना है। तो आज इस्लामिक स्कूल्स के टीचर्स ढूंढ रहे हैं कि भाई हम तरबिया कैसे करें, अपने बच्चों को कैसे समझाएं। ये तो इस्लामिक स्टडीज है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तालीम है, लेकिन अमल करने के लिए उसमें एक्टिविटीज नहीं दिए गए हैं। तो एक मुस्तकिल हमने सिलेबस बना दिया है ताकि टीचर्स को आसानी हो। ये बुक हर बच्चे के हाथ में रहेगी इंशाअल्लाह। फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक के बच्चों के हाथ में बुक रहेगी, और बुक रोजाना यानी उसको फिलअप करते रहना है। और वीक के मंडे के दिन टीचर एक मरतबा एक्सप्लेनेशन देंगे कि बेटा हमें इस वीक 3 एक्टिविटी करना है, और सारी एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब दिमाग को खोलने वाले हैं, और वो अमल करने में जज्बा पैदा करने वाले हैं, और बच्चा दिलचस्पी से काम करे, ऐसे एक्टिविटीज हमने दिया है। तो मंडे के दिन टीचर सिर्फ जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे कि बेटा हमें इस वीक में 3 एक्टिविटी करना है, फिर वो पूरे हफ्ते में वो बच्चे जो है एक्टिविटी करेंगे, और वीक के आखिर में सैटरडे के दिन टीचर जस्ट आखिर में सिग्नेचर करेंगे और उसको स्टार देंगे। 5 स्टार है, आप किसी को 4, किसी को 3, किसी को 5, जैसे वो काम करता है उसे स्टार देकर वो सिग्नेचर करेंगे। इस तरह ये बच्चा हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक हमने तरबिया का सिलेबस बनाया है, जो कि इस्लामिक स्कूल्स के लिए बहुत बड़ी नेमत है। और ये टेक्स्ट बुक नहीं है बल्कि वर्क बुक है। वो उस टेक्स्ट बुक के साथ इस वर्क बुक को मर्ज करना है, और हफ्ते में एक बार उसको मंडे के दिन समझाना है और सैटरडे के दिन करेक्शन करना है। तो आप कह सकते हैं कि शेख ये बच्चा झूठ बोल सकता है, ये काम नहीं किया फिर भी किया बोल सकता है। बिल्कुल बोल सकता है। वो 1 बार, 5 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार बोल सकता है, लेकिन पूरा साल झूठ नहीं बोल सकता। वो करना ही करना है उसको, वो करता ही करता है। जब इस तरह फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक बच्चा हमारे ये सारे एक्टिविटी अंजाम देता जाएगा और ये अमल करता जाएगा, तो इंशाअल्लाह ये अच्छे अखलाक, अच्छे आदत, अच्छे अमल उसके पार्ट ऑफ लाइफ बनने वाले हैं, उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर हो सकेंगे इंशाअल्लाह। हमने अखलाक के लिए, तरबियत के लिए फोकस नहीं किया और हमने छोड़ दिया, तो याद रखें अब तक जो रिजल्ट आया ना, आगे भी वैसे रिजल्ट आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट अलग हो तो आपको काम भी अलग करना पड़ेगा, तरीका भी अलग इख्तियार करना पड़ेगा। और ये नया तरीका और न्यू मेथड आज की जनरेशन के लिए बहुत ही प्यारा हमने जो है डिजाइन किया है। किताब देखो आप कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह, इसका साइज एकेडमिक का साइज है, और इसकी डिजाइनिंग माशाल्लाह, इसकी डिजाइनिंग भी यानी एकेडमिक से भी मतलब माशाल्लाह थोड़ा 2 कदम हमने आगे हम जो है आगे हैं। हर पेज पर बच्चे को एक्टिविटी है, हर पेज पर डिजाइनिंग है, हर पेज पर कुछ प्रेजेंटेशन है, हर पेज पर कुछ यानी कुछ नई चीज उसके सामने आती है, नए थॉट्स के सामने आते हैं, सोचे पर मजबूर हो जाता है बच्चा हमारा। तो हम बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से हमने बुक को बिल्कुल जो है एकेडमिक के टक्कर के हमने बनाने की कोशिश की है। उसका डिजाइनिंग है, उसका पेपर है, उसकी क्वालिटी है, उसका साइज है, और उसका कलर है, उसका फॉन्ट है। हम हर चीज को एकेडमिक के मुताबिक हम इसको बनाने की कोशिश की है, ताकि हमारा बच्चा दीन पढ़े तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, दीन पढ़े तो वो सिर्फ जो है वो रूखा सूखा नहीं, उसमें भी हमने इंटरेस्ट बिल्ड करने की हमने पूरी कोशिश की है। आप मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर पर आप रब्ता कायम करें इंशाल्लाह। मजीद हम आपको इस सिलसिले में आपको इंफॉर्मेशन देंगे, और अगर हो सके तो आपके स्कूल को आकर आपके टीचर्स को हम ट्रेनिंग भी देंगे इंशाल्लाह। और जो स्कूल्स भी इसको अडॉप्ट करेंगे इंशाल्लाह, उस स्कूल को हम साल में 2 मरतबा टीचर्स की मुकम्मल ट्रेनिंग हम देंगे। इससे कैसे इस्तेफादा किया जाए, कैसे बच्चों को बिल्ड किया जाए, कैसे इसको हम बच्चों में इंप्लीमेंट करेंगे, उसकी ट्रेनिंग साल में हम 2 मरतबा प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। और ओवरऑल आपके टीचर्स यानी सिर्फ इस्लामिक स्टडीज के टीचर ही नहीं,
आपके पूरे ओवरऑल स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उन तमाम को भी हम ये ट्रेनिंग देंगे कि इस्लामिक स्कूल में हमें कैसे काम करना है, इस्लामिक स्कूल में हमें कैसे माहौल बिल्ड करना है, इस्लामिक स्कूल में हम बेस्ट प्रैक्टिसेस हम क्या कर सकते हैं, और इंग्लिश वाले टीचर क्या कर सकते हैं, मैथ्स वाले क्या कर सकते हैं, सोशल वाले क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज वाले क्या कर सकते हैं, उन तमाम को हम ट्रेनिंग देंगे ताकि वो सारे के सारे टीचर्स मिलकर हमारे बच्चों को अखलाक बिल्ड करने में हेल्प कर सके और वो उनकी मदद कर सके, ताकि पूरे ओवरऑल स्कूल के टीचर मिलकर काम करेंगे तो रिजल्ट आने वाला है। सिर्फ इस्लामिक स्टडीज का एक टीचर काम नहीं कर सकता है, सिर्फ एक नाजरा का एक टीचर काम नहीं कर सकता है। इनके सपोर्ट में सारे के सारे टीचरों कैसे हमें लगाना है, कैसे इनको सपोर्ट करना है, वो ट्रेनिंग हम देंगे ताकि ओवरऑल हमारे स्कूल्स में इस्लामिक माहौल को हम पैदा कर सकें, अखलाक का माहौल पैदा कर सकें और अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकें। इंशाअल्लाह बहुत बड़ी नेमत है इस्लामिक स्कूल्स के लिए, जो कि इस्लामिक स्कूल की हिस्ट्री में यानी इस्लामिक स्टडीज बनाया गया है, लेकिन तरबिया के लिए मुस्तकिल यानी सिलेबस अब तक नहीं बनाया गया था। बस अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया है, अब दुआ करें अल्लाह ताला मजीद ऐसे ही काम लेता रहे और उम्मत के बच्चों को हम इंशाअल्लाह फायदा पहुंचाते रहेंगे और मरने से पहले कुछ अच्छा काम करके मरेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।